नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आज के सेशन में। इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारत और मध्य प्रदेश में जोड़े गए नए रामसर स्थल। हाल ही में भारत सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें कहा गया कि 10 नए रामसर स्थल की हमने पहचान की है। इनमें से हम देखेंगे कि जो 6 हैं वो तमिलनाडु के हैं और बाकी अन्य राज्यों के हैं। तमिलनाडु के कौन-कौन से देख लेते हैं। तो पहला आता है कुंथन कुलम पक्षी अभयारण्य, ये तमिलनाडु में सिचुएटेड है, जिसे 4 अगस्त 2022 को इसका पहचान की गई है। एक और जो बाकी रिमेनिंग है वो सारे जो 10 के 10 4 अगस्त को इनका नोटिफिकेशन आया हुआ था। अगला हम चलते हैं मन्नारी खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, जो एक मन्नारी खाड़ी है बायोस्फीयर रिजर्व, उसकी पहचान की गई है दूसरे रूप में। तीसरा आता है बेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये भी तमिलनाडु में सिचुएटेड है। चौथा है बेलोड पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु का। पांचवा मिलेगा उदय मार्थदपुरम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु का। नेक्स्ट रहेगा आपका वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु का। तो ये टोटल 6 हैं तमिलनाडु के ऐसे रामसर स्थल जिनकी पहचान की गई है। इनके अलावा 4 अन्य हैं वो दूसरे अन्य राज्यों के हैं। जैसे हम बात करेंगे, पहला जाता है सतकोसिया गॉर्ज या सतकोसिया, जो एक टाइगर रिजर्व आपने सुना होगा, ओडिशा का। दूसरा मिल जाएगा नंदा देवी, नंदा झील, ये गोवा की नंदा देवी अलग है, नंदा झील गोवा में। इनके बाद चलेंगे रंगनाथीतू बीएस, ये कर्नाटक का। और सिरपुर वेटलैंड इंदौर मध्य प्रदेश का। तो इस प्रकार से 4 अगस्त 2022 को टोटल 10 ऐसे वेटलैंड हैं या रामसर स्थल हैं जिनकी पहचान की गई है। अब बात करें भाई ये एक्चुअल में है क्या, तो रामसर स्थल एक संधि के माध्यम से जो आर्द्रभूमि या वेटलैंड होते हैं उनको एक सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया है। अब ये इनके बारे में कहानी आर्द्रभूमि क्या होती है, तो यहां ध्यान रखिएगा, आर्द्रभूमि पर चर्चा करूंगा आगे मैं। तो ये एक तरीके से झील या जल के भराव वाले क्षेत्र होते हैं, ठीक, उन्हें कहा गया आर्द्रभूमि। और इसी के दृष्टिकोण से इनके संरक्षण के लिए ईरान के रामसार में 1971 को एक सम्मेलन हुआ और उसके बाद से इन्हें एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय महत्व का स्थल दर्जा देने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और इसीलिए उन्हें कहा जाता है रामसार स्थल। देखते हैं हाल ही में इस प्रकार से जब 10 जोड़े गए तो टोटल भारत में अब जो रामसर स्थल हैं या रामसर वेटलैंड्स हैं उनकी संख्या हो जाती है 64। पहले अभी रिसेंटली हम बात करेंगे तो अभी 5 और बढ़ाए गए थे, तो 49 से बढ़कर के अभी हम 27-28 जुलाई की बात करेंगे तब तो 49 से बढ़कर के 5 बढ़े तो हो गए 54 और 54 बढ़कर के अभी बढ़े तो कितने हो गए हमारे पास 10 बढ़कर के 64। तो अभी हाल ही में जो 5 और रामसर साइट नामित किए गए थे वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो करिकिली पक्षी अभयारण्य, ये तमिलनाडु का है, कांचीपुरम जिले में है और 100 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां यहां निवास करती हैं। दूसरा आता है पल्ली करनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, ये भी तमिलनाडु में है, चेन्नई शहर के पास में सिचुएटेड रहेगा। एक प्रकार से मार्स मतलब दलदली भूमि वाला भाग है, ठीक, ये ध्यान रखना आपको यहां पर में। अगला आता है पिचवरम मैंग्रोव, ये भी तमिलनाडु में है और एक तरीके से एक आपका एक तमिलनाडु जो है में और भारत में एक बड़े मैंग्रोव क्षेत्र में शामिल किया जाता है। मैंग्रोव आपको सभी पता है कि भाई समुद्र के किनारे वाले भाग जहां पर नदियों का पानी समुद्र या खारे पानी से आके मिलता है तो वहां दलदली भूमि का निर्माण हो जाता है और उस क्षेत्र में एक मैंग्रोव वन का विकास होता है, मतलब ऊंचे ऊंचे सघन वनों का। इन्हें आपका मैंग्रोव वन, डेल्टाई वन या सुंदरी वन भी कहा जाता है। तो पिचवरम मैंग्रोव जो है वो कहां पे, तमिलनाडु में, ठीक। इसी प्रकार से हम चलेंगे आगे, ठीक। तो आपका पाला आर्द्रभूमि, ये पाला आर्द्रभूमि है, मिजोरम राज्य के सियाहा जिले में है, ध्यान रखना है, एक प्रकार की प्राकृतिक झील है। और अगला आता है सांग सागर, ये हमारे कहां पर भैया बात करेंगे, ये है शिवपुरी जिले में, ठीक, एक तरीके से मध्य प्रदेश में आया। ये दूसरा मध्य प्रदेश का दूसरा रामसर स्थल था। अब चलते हैं यहां पर मैं मध्य प्रदेश के कितने रामसर स्थल की बात कर रहे हैं यहां पर मैं, तो शिवपुरी के बारे में सबसे चर्चा करेंगे। हमारे पास आएगा शिवपुरी की सांख सागर झील जो है उसे रामसर साइट में शामिल किया गया है। यह मध्य प्रदेश की दूसरी वेटलैंड या आर्द्रभूमि है। यहां में ध्यान रखना है कि इसके पहले कौन सी थी, तो भोज आर्द्रभूमि यहां पर पहले से जोड़ी जा चुकी है, ध्यान रखेंगे। तो ये जो शिवपुरी का सांख सागर है वो माधव राष्ट्रीय उद्यान में सिचुएटेड है, ध्यान रखना है, ठीक। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट कहानी इसकी रहेगी। अब यहां पर एक और बात ध्यान रखेंगे कि इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन एप्को जो है इसकी पुष्टि इस ऑर्गेनाइजेशन ने की हुई है। साथ ही हमें ध्यान रखना है कि इसके पहले 2002 में भारत मध्य प्रदेश का पहला वेटलैंड जो था
वो आद्य भूमि, उसे रामसार का दर्जा दिया गया था, वो था भोज। कब दिया गया है? 2002 में। इसके बाद 2022 में, ठीक, जुलाई 2022 में दिया गया शिवपुरी की सांग सागर, मतलब दूसरा नंबर जाएगा। ठीक, और तीसरा जाता है 4 अगस्त को, नाम मिल जाएगा हमारे पास कौन सा? सिरपुर तालाब, इंदौर। इस प्रकार से यदि हम बात करेंगे तो ये हमारे मध्यप्रदेश के 3 वेटलैंड हो जाते हैं। अगला और ध्यान रखेंगे, इनके पहले में, अच्छा, जब ये शिवपुरी के सांग सागर की बात चल रही थी तो यहां पर मैं इंदौर का सिरपुर, यशवंत सागर और सांग सागर, पहले 3 को नॉमिनेट किया गया था। इनमें से पहला सबसे पहले चयन हुआ सांग सागर का। अब बाद में यहां पर इंदौर के सिरपुर वेटलैंड या तालाब का भी यहाँ चयन किया जा चुका है। इसके साथ साथ हो सकता है कुछ दिनों बाद एक और लिस्ट आए और यशवंत सागर की भी यहाँ लिस्टिंग हो जाए। ठीक, अभी देखते हैं फिलहाल में यहाँ तक कहानी। ठीक, हाल ही में तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और मिजोरम की 5 वेटलैंड को यहाँ रामसार रूप में शामिल किया गया था, मतलब पिछली मैंने चर्चा कर चुका हूं। इसी प्रकार से बात करेंगे सांग सागर झील को समझ लेते हैं। ठीक, सांग सागर झील और माधव सागर झील दोनों ये कहां पर है? पास माधव राष्ट्रीय उद्यान के पास में सिचुएटेड है, शिवपुरी में। इनकी स्थापना 1918 में मन्यार नदी पर एक प्रकार से की गई थी, एक बांध बनाकर की गई थी। यहां ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे ही आपका शरद ऋतु प्रारंभ होती है तो बहुत सारे जो ठंडे प्रदेश होते हैं ना, साइबेरिया हो गया जाएगा, ठीक, यहाँ पास में, और जो आपके यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां से बहुत सारे प्रवासी पक्षी भारत में आते हैं और अपने कहां पहुंचते हैं? सांग सागर झील, शिवपुरी में पहुंचते हैं, ध्यान रखेंगे। और जैसे ही सर्दी का मौसम समाप्त होता है उसके बाद चले जाते हैं। तो ब्रीडिंग के पर्पज से ये लोग आते हैं। मुख्य रूप से बात करें यहाँ पर में, इनका एक तरीके से मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। एक और बात ध्यान रखेंगे, प्रवास क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो अपना सर्दी का मौसम जैसे ही आता है तो जो यूरोप है, साइबेरिया है, यहाँ बर्फबारी ज्यादा हो जाती है, साथ में यहाँ पास बहुत ठंडा मौसम हो जाता है, तो ये इनके अनुकूल जो ठंडी का मौसम हो गया भारत में मिल जाता है, इसलिए सारे सारे यहाँ पहुंच जाते हैं। ठीक, इन साइबेरियन पक्षियों के अलावा में क्या क्या मिल रहे हैं? तो जली मोर है, चकवा है, चकवी जलमुर्गी आदि ऐसे पक्षी यहाँ मिलते हैं। ठीक, इनके साथ साथ में अभी भारत के, मध्य प्रदेश के और ऐसे स्थल हैं जिन्हें रामसार साइट के रूप में दर्जा दिए जाने की कवायद चल रही है, प्रयास चल रहे हैं। वो मिल जाता है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, चंबल नदी पर ध्यान रखना यहाँ पर मैं। अगला आता है रातापानी तालाब, रातापानी सेंचुरी नाम से रखा हुआ है। ठीक, इनके साथ चलेंगे पास में तवा डैम, सतपुड़ा नेशनल पार्क वाले पार्ट पर में। अगला सिरपुर तालाब, इंदौर का स्थित मिली है भला। यशवंत सागर इंदौर का है, साथ में बारना डैम रायसेन का है और हराली डैम रायसेन के हैं। तो ये इनमें से हम देखेंगे तो ये जो आपका है सिरपुर, इसके अलावा तो 1 2 3 4 और 5 को और यहाँ पर मैं, ठीक, एक प्रकार से रामसार साइट का दर्जा दिलाने का प्रयास चल रहा है। अब चलेंगे आगे में, ठीक, सिरपुर वेटलैंड को देख लेते हैं। तो ये एक तरीके से एक न्यूज आई हुई है कि दूसरी साइट को दर्जा प्राप्त होने में 2 दशक लग गए, मतलब 20 साल लग गए थे लगभग में, और तीसरी का जो दर्जा है हमारे पास में हाल ही में 1 सप्ताह के अंदर मिल जाती है। तो अब जो मध्य प्रदेश का तीसरा रामसार स्थल है वो कौन सा है? सिरपुर तालाब है। अभी देखेंगे कहां पर भी अपना, तो इंदौर मिल जाएगा। यहां पर भी बहुत सारे प्रवासी पक्षी आते हैं, ध्यान रखना है, बाहर से। तो मध्य प्रदेश में, ठीक, ध्यान रखेंगे, और भारत के बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर साइबेरिया से, यूरोप से एक प्रवासी पक्षी आते हैं शरद काल के समथिंग में। ठीक, हम बात करेंगे पास में सितंबर अक्टूबर के आसपास आना प्रारंभ हो जाते हैं और सर्दी जैसे समाप्त होती है उसके बाद ये लौट करके चले जाते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला हम चलेंगे इसके बाद में, सिरपुर वेटलैंड का भी जो आपका कार्य योजना उसका भी पार्ट एप्को ही कर रहा है, जो मैंने पिछली बार बताया था। ठीक, एक तरीके से विस्तृत योजना पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन कहलाता है एप्को, ध्यान रखेंगे। इनके साथ साथ में ये जो क्रियान्वयन योजना का क्रियान्वयन है वो नगर निगम इंदौर कर रहा है, पूरा एक पार्ट से मेंटेनेंस का देख रहा है। ठीक, अगला हम चलेंगे, सिरपुर वेटलैंड के संरक्षण साथ ही पक्षियों के अनुकूल वातावरण विकसित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में चर्चा में यह था भी बहुत सारी मात्रा में यहाँ पर में एक तरीके से जो एल्गी ब्लूम की घटना होती है, जैसे हम कहते हैं सुपोषण की घटना होती है, ठीक है ना। तो यूट्रिफिकेशन जो हमारे एनवायरमेंट कहलाता है, मतलब कि काई काई जमा हो गई थी, सफाई नहीं थी, बहुत ज्यादा गंदगी यहाँ पर में थी। इनके अलावा यहाँ पर में अब सरकार सौंदर्यीकरण के लिए और एक पास में टूरिज्म पॉइंट डेवलपमेंट के लिए भी यहाँ पर काम कर रही है। ठीक, तो ये हमारे प्रकार से कैसे हुए हैं, मानव निर्मित ये आपका सारे सारे वेटलैंड रहेंगे। अब चलते हैं रामसार स्थल से जो महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से भैया देख लेते हैं। भारत में रामसार साइट की कुल संख्या कितनी हो गई है? आप लोग याद रखेंगे 64, सबसे इंपॉर्टेंट। पहले कितनी थी भैया? तो बात करेंगे यहाँ पर में 54 थी। उसके पहले कितने थे? तो हम बात करेंगे कितने थे, 49। ठीक, 49 के बाद +5 कितने हुए अभी हमारे पास में, जुलाई 2022 में। और फिर उसके बाद चलेंगे यहाँ पर में +10 कब हुए हैं, तो हम लेकर चलेंगे कब आपके आ गए भैया, तो ये अगस्त 2022 में।
ठीक, ये 22 सजाई घटना यहाँ पर, ठीक, तो इनमें आपके ऐड हुए हैं। इनके अलावा बहुत सारे ऐसे संगठन मतलब कि और जो हमारे हैं वो आपके कब जोड़े गए थे, तो आपका 21 में जोड़े हुए हैं, 2021 में और 2020 में, ठीक, ये आप लोग याद रख लगते चलेंगे। अब चलेंगे तो इन सारे रामसर स्थल में पहला था चिल्का झील, 1981 में इसे हमने शामिल किया हुआ था। उसके साथ साथ में केवलादेव राजस्थान का है, वो भी 1981 में ही शामिल किया गया था। ठीक, सबसे छोटा है कौन सा वाला, तो रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश का, वो सभी रामसर साइट में सबसे छोटा है। ठीक, सबसे बड़ा वेटलैंड कौन सा है, तो सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल का, वो सबसे बड़ा वेटलैंड है या रामसर साइट है भारत की। इनके अलावा बात करेंगे कि एक तरीके से आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत सरकार द्वारा चेन्नई में एक सेंटर डेवलप किया जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे, आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत सरकार द्वारा किस शहर में एक केंद्र स्थापित किया जा रहा है, तो हम बता देंगे चेन्नई में। इनके अलावा भारत सरकार द्वारा रामसर संधि पर जो हस्ताक्षर किए गए थे वो 1 फरवरी 1982 को किए गए थे। इसी प्रकार चलेंगे, भारत की पहली रामसर साइट जो है वो चिल्का झील है, और इसी के साथ साथ में चिल्का झील के साथ साथ में केवलादेव को भी यहाँ पर रामसर स्थल घोषित किया गया था सेम ईयर में। नेक्स्ट चलेंगे, भारत में 64 स्थान जो हैं वो रामसर सूची में शामिल किए जा चुके हैं। इनके अलावा पूरे विश्व में 2465 के आसपास रामसर स्थल हैं। इनमें से ध्यान रखेंगे कि चूंकि रामसर जो सम्मेलन है ना, रामसर नाम के शहर में वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए, आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए, ये 2 फरवरी 1971 को हुआ था ईरान के रामसर शहर में। ध्यान रखेंगे 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में। रामसर कहां पर भी ईरान की बात करेंगे तो जो एक कैस्पियन सागर है ना उसके किनारे बसा हुआ शहर है, वहां पर यह सम्मेलन हुआ था। तब से प्रत्येक 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, दुनिया की पहली रामसर साइट ऑस्ट्रेलिया में स्थित कोबर जो पेनिनसुला है वहां पर बनाई गई थी, या उस स्थान को बनाया गया था। दूसरी बात करेंगे कि विश्व में सर्वाधिक जो रामसर स्थल है वो यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में है। और इसी के साथ बात करेंगे सबसे बड़ा विश्व का रामसर संरक्षण क्षेत्र जो है वो बोलिविया में है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे पास आ जाते हैं। अब देखते हैं भैया वेटलैंड होते क्या है, आर्द्रभूमि होते क्या है। तो मैंने बताया हुआ था कि ये ऐसे जल क्षेत्र होते हैं जो कृत्रिम या प्राकृतिक हो सकते हैं, जहां पर में आपका स्थिर जल या अस्थिर, स्थिर मतलब कि तालाब का पानी हो गया जो बहता नहीं है, अस्थिर मतलब नदियों का पानी जो बहता हुआ होता है वो, खारा जल या मीठा जल कुछ भी एकत्रित हो सकता है, मतलब पानी का भराव जहां रहेगा, दलदल भूमि जहां रहेगी एक तरीके से, या झील प्रकार की संरचना जहां रहेगी, वो क्षेत्र कहलाता है आर्द्र भूमि या वेटलैंड। नाम से आ रहा है आर्द्र मतलब जहां नमी होगी, और आपका भूमि मतलब कि स्थान, नमी वाले स्थान को आर्द्र भूमि कहा गया है। और इसी प्रकार से बात करेंगे, ये इन्वायरमेंट में इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, इन्हें सुपर मार्केट ऑफ द नेचर कहा जाता है, क्योंकि ये अर्थ में जो इम्प्योरिटीज होती हैं उसको भी क्या करते हैं, या नेचर में या लैंड में जो इम्प्योरिटीज होती हैं उसको भी साफ करने काम करते हैं, इसलिए आर्द्र भूमि को किडनी की संज्ञा भी दी गई है। अब बात करेंगे इस प्रकार से कोई भी स्थान जहां पर में पानी भरा हो, ठीक, नदी वाला पानी हो, बैकवाटर वाला पानी हो, उसे हम क्या कहते हैं भैया, एक तरीके से वेटलैंड कहते हैं। ये आप लोग याद रख लेंगे। अब एक और बात ध्यान रखेंगे, इनका इंपॉर्टेंस क्या है साहब, तो भैया ये जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, बायोडायवर्सिटी ज्यादा होती है, इसलिए इन्हें सुपर मार्केट ऑफ द नेचर कहा जाता है। एक प्रकार से आदमी में एक स्पेशल टाइप का इकोसिस्टम डेवलप करते हैं। यहां बात करें पूरी पृथ्वी के एक भूसतह की बात करें तो 6% हिस्से को ये वेटलैंड कवर करते हैं, आर्द्रभूमि कवर करती हैं। इनके साथ साथ ध्यान रखेंगे पौधों और जानवरों की लगभग 40% से अधिक प्रजातियां इन आर्द्रभूमियों में पाई जाती हैं, इसलिए इनमें जैव विविधता ज्यादा होती है और इन्हें सुपरमार्केट की संज्ञा दी जाती है। इनके अलावा देखेंगे तो इनमें जो स्थल और जल का मिलन होने के कारण में एक प्रकार से इसे कहा जाता है ट्रांजिशनल इकोसिस्टम या संक्रमणी प्रकार का इकोसिस्टम कहा जाता है, जहां पर एक प्रकार से जब दोनों प्रकार के इकोसिस्टम जल वाला और स्थल वाला मिलते हैं तो यहां विविधता ज्यादा होती है, ध्यान रखेंगे। और एक साथ साथ ध्यान रखेंगे इन्हें पृथ्वी की या एक तरीके से लैंड मास की किडनी कहा जाता है। ठीक, यहां पर में जो वनस्पति होती हैं वो उनका उपयोग औषधि दृष्टिकोण से या बाकी अन्य आर्थिक दृष्टिकोण से भी होता है, और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण मानी गई है। तो ये कभी आपसे मेंस में पूछ ले या आपका प्रीलिम्स में पूछ ले तो ये कौन सा महत्वपूर्ण तथ्य है या कौन सा नहीं है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या नहीं है, इस प्रकार से प्रश्न पूछ ले तो ये सारी बात यहां पर मैं इनको आप याद करके चलेंगे। अगला चल लेते हैं, तो इन आर्द्र भूमियों के संरक्षण के दृष्टिकोण से
इन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्रदान करने के दृष्टिकोण से 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर नामक स्थान पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसे रामसर सम्मेलन कहते हैं। रामसर नाम का शहर मैंने बताया था कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है, ध्यान रखेंगे इसके बारे में। इसी प्रकार से जब 2 फरवरी को यहां पर मैं ये सम्मेलन हुआ तो इसी कारण से 2 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। अब चलेंगे रामसर सम्मेलन के पश्चात यह संधि 21 दिसंबर 1975 से लागू होती है। और इनके साथ साथ एक और बात ध्यान रखना है कि जो इन आर्द्रभूमियों में मानव का किस प्रकार से एक तरीके से यहाँ इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और इनके कारण में एक इनको नुकसान कितना हो रहा है, इन सब बातों को रिकॉर्ड करने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया गया, उसे कहा जाता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। तो प्रश्न पूछा हुआ है कई बार में कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का संबंध किससे है, तो आप बोलेंगे वेटलैंड से या बोलेंगे रामसर साइट से। यदि बोलेंगे आर्द्रभूमि तो हाँ भैया है, या बोलेगा रामसर साइट तो बिल्कुल हाँ। तो वे सभी रामसर साइट जहां पर मानव के हस्तक्षेप या मानवीय गतिविधियां, तकनीकी विकास, प्रदूषण आदि के कारण कुछ ना कुछ आपके पर्यावरणीय परिवर्तन हुए हैं या होने वाले हैं या हो सकते हैं, इस दृष्टिकोण से जिन स्थानों को रामसर स्थल को चिन्हित किया जाता है उनकी एक अलग से सूची बनाई जाती है और इसे कहते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। भारत के वर्तमान में 2 शहर या 2 रामसर स्थल ऐसे हैं जिन्हें आपके मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। पहला आता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में और दूसरा आता है लोकटक झील मणिपुर में। इनके पहले चिल्का झील उड़ीसा की, उसे भी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया था, किंतु अब इसे हटा लिया गया है। तो वर्तमान में भारत के कितने स्थल मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में हैं, तो भैया 2 हैं। अब तक कितने हो चुके हैं, तो 3। यहां ध्यान रखेंगे तो 3 स्थलों को यहां मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जा चुका था, एक को हटा दिया गया, बचे कितने 2। अब इसी प्रकार चलेंगे तो यहां पर जो रामसर सम्मेलन हुआ उसमें भाग लेने वाले या उस संधि में हस्ताक्षर करने वाले जो देश होते हैं उनके कुछ दायित्व निर्धारित किए गए, जैसे आर्द्रभूमियों का युक्तियुक्त और सस्टेनेबल पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोग करना, ठीक, इनका नुकसान न पहुंचाना, आर्द्रभूमियों को अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि सूची में शामिल करवाने का प्रयास करना और सीमा पार आर्द्रभूमियों का साझा जाल व्यवस्था बनाना और साथ साथ में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और रामसर सम्मेलन के माध्यम से वैश्विक स्तर पर सभी देशों में आर्द्रभूमियों की पहचान करना, उनके संरक्षण का कार्य करना और विकास करने कार्य किया जाता है। अब मान लेते हैं कि भोपाल के इस भूज तालाब को रामसर का दर्जा मिला, इसके बाद में सागर को मिला और साथ साथ में होगा सिरपुर तालाब, तो 3 मध्यप्रदेश के हो गए हैं। तो इनको मिलने से इनके डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिए जाते हैं। जैसे ही बात करें 5 करोड़ आ गए कभी डेवलपमेंट के लिए, इनके विस्तार के लिए, और इस प्रकार से फंड यहां हमको मिल जाता है। तभी तो रामसर होने का मतलब है ना, तो इंटरनेशनल लेवल जो आपका कन्वेंशन बना हुआ था वो ऐसे स्थलों की पहचान करते, उनके डेवलपमेंट और संरक्षण के लिए कुछ फंड जारी करता है। ध्यान रखें यहां पर मैं, भारत ने रामसर संधि को 1982 में हस्ताक्षर किया हुआ था और 1986 से भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण मिशन की शुरुआत की गई थी। प्रश्न पूछेगा भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण मिशन की शुरुआत कब की गई है, भैया 1986 में की गई है। भारत ने रामसर संधि पर हस्ताक्षर कब किया, तो 1982 में किया हुआ था। अगली बात करेंगे, यहां पर 115 से ज्यादा आर्द्र भूमियों की पहचान भारत में हो चुकी है, जिनमें से 64 को रामसर स्थल की सूची में दर्जा दिया या शामिल किया जा चुका है। 1982 में ही बात करेंगे, यहां पर मैं केवलादेव और चिल्का झील, मतलब पहला चिल्का झील, दूसरा जाता केवलादेव को शामिल किया गया था। इनके साथ हम चलेंगे अगला कि भाई जो भी और एक्स्ट्रा चीज आती हैं, ठीक, उसे मैं कवर करूंगा बाकी अपने इस और आगे के लेक्चर में। तो ये थी हमारे कुछ जानकारियां रामसर सम्मेलन के बारे में, रामसर साइट के बारे में। अब एक और बात ध्यान रखेंगे कि जितनी भी रामसर साइट भारत की हैं 64 की 64, इनके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा। तो अपने चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें। ठीक, मिलते हैं आगे अगले किसी लेक्चर में। धन्यवाद आप सभी का। ठीक, जो भी नोट्स हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे मंथनशाला टेलीग्राम चैनल में, और आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो अपने कांटेक्ट नंबर पर ध्यान रखेंगे। ठीक, थैंक यू।